हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप बिहार ऑफिस अटेंडेंट में यहाँ पर फॉर्म भरने वाले तो मैं बता दूं कि बिहार ऑफिस अटेंडेंट का जो फॉर्म अप्लाई होगा 25 अगस्त से, उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास एकदम होने चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर एग्जाम निकालने के बाद भी आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। जैसे कि हम बता दें कि बिहार ऑफिस अटेंडेंट की जो भर्ती है, इसका फॉर्म अप्लाई का जो डेट है आपका 25 अगस्त से लेके 26 सितंबर तक आपका यहाँ पर फॉर्म अप्लाई लिया जाएगा। और जितने भी लोग यहाँ पर 10th पास है, ठीक है, अगर आप बिहार से हैं या बिहार के बाहर अदर स्टेट से हैं, झारखंड से हैं, यूपी से हैं, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दिक्कत किसके लिए है? बिहार के बच्चों के लिए। बिहार के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, उनको लेके यहाँ पर एक इसी में नोटिस बनाया गया, स्पेशल नोटिस बताया गया, जिसके बारे में इस वीडियो में ही बताएंगे। इस वीडियो के बीच में ही वो नोटिस है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा तो ये जो पोस्ट है आपके, ठीक है, ये जो पोस्ट है ये आप देखिएगा कि कहीं कहीं लगभग सभी पोस्ट आपको दिखेगा पटना में ही है, ठीक है। कार्यालय परिचारी का ये पोस्ट है। और टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जो आपका यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा नीचे हम लोग चलते हैं तो टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर पता होगा कि 3727, जिसमें कि 1216 पोस्ट जो है महिला के लिए रिजर्व्ड है, जो कि महिला का जो है 35% आरक्षण है। इसमें कितना? 35% आरक्षण महिला का दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो अप्लाई कर रहे हैं तो वे मैट्रिक पास होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के समय अंतिम तिथि अभ्यर्थियों का मान्यता प्राप्त, मतलब कि जिस दिन आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले आप मैट्रिक पास होने चाहिए। ऐसे नहीं कि अपेयरिंग कैंडिडेट्स, अगर आप 10th पास है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कि आप 10th का एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे तब आप अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। आपका 1/8/2025 को यहाँ पर जो है उम्र काउंट होगा। जो आपकी उम्र होनी चाहिए वे जनरल वालों के लिए है 18 से 37, ठीक है। 18 से 37 साल के लिए यहाँ पर जनरल वालों के लिए है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 18 से 40 है यहाँ पर उम्र, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें जो जनरल महिला है, जनरल महिला जो होगी यहाँ पर, जो अदर स्टेट से यहाँ पर अप्लाई करेगी या बिहार की जनरल महिला है तो उसके लिए भी 18 से 40 है। लेकिन SC ST पुरुष और महिला के लिए यहाँ पर 18 से 42 साल यहाँ पर दिया गया है। और सभी कोटि के जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है। ये 18 से जो 37 साल का जो जनरल का है उसमें 10 वर्ष आप ऐड कर सकते हैं, 10 ईयर्स। उसके बाद थोड़ा सा अगर और आप नीचे यहाँ पर आइएगा तो इन्होंने और भी डिटेल्स यहाँ पर दिया है कि परीक्षा कैसे यहाँ पर लिया जाएगा। तो परीक्षा यहाँ पर बोला जाता है कि अगर 40,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होंगे तो इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर 40,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो वो इंटरव्यू बेसिस ये सब पर करवा लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो 3000 कुछ पोस्ट है बिहार ऑफिस अटेंडेंट का, इसके लिए जो आवेदन होगा आप मान के चलिए मिनिमम 5 लाख प्लस होगा। कितना होगा? 5 लाख प्लस मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपका आवेदन होने वाला है। तो 100% यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अगर एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होगा। एक आपका प्री होगा, ठीक है, और दूसरा आपका मेंस एग्जाम होगा। पहले आप प्री निकाल लीजिएगा। सोचिए सिर्फ 10th पास वैकेंसी के लिए ये लोग प्री भी ले रहे हैं, मेंस भी ले रहे हैं। लग रहा है कि कोई IAS का एग्जाम है। आप प्री निकालिएगा, फिर आपका मुख्य परीक्षा जो कि मेंस है वो भी यहाँ पर कराया जाएगा। अब प्री एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा? देखिए, प्री एग्जाम जो होगा आपका, प्रथम एग्जाम जो होगा उसमें आपको सामान्य अंक गणित पूछा जाएगा। आपको सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आएंगे, सामान्य हिंदी से क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इन सभी को मिला के टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है यहाँ पर 4 अंक मिलेगा। ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपका जो है 1 मार्क्स कट जाएगा। कितना मार्क्स? 1 मार्क्स कट जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर 1 है। और यहाँ पर मैं इस चीज़ को एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो सिलेबस है उसके बाहर यहाँ पर नहीं आने वाला। जैसे सामान्य अंक गणित है तो इसमें दिया है कि LCM है, आपका SCF है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस में दिया गया है उससे बाहर यहाँ पर नहीं आएगा। सामान्य ज्ञान जो है आपका यहाँ पर 40 अंक का। देखिए, मैंने बोला था ना कि टोटल 100 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स जो यहाँ पर है, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, देखिए, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 40 अंक का आपका सामान्य ज्ञान हो गया, ठीक है। 30 अंक का आपका मैथ हो गया, 40 30 70 80 90 100, ठीक है। 30 नंबर का आपका जनरल हिंदी हो गया। जिन बच्चों का यहाँ पर जनरल हिंदी मजबूत रहता है उनका एग्जाम आराम से निकल जाता है। अब ये एक तरह से आप बिहार MTS भी इसको बोल सकते हैं। अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स क्या लाना होगा? देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल वालों के लिए, किनके लिए? जनरल वालों के लिए जो है 40%। कितना? 40%, मतलब 100 का 40% कितना होता है? 40 मार्क्स। कितना? 40 मार्क्स। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, पिछड़ा वर्ग के जो बाद है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यहाँ पर 32%। कितना? 32% लाना होगा।
और यहाँ पर जो महिला है, महिला को भी यहाँ पर मात्र 32% लाना होगा। मतलब महिला अगर 100 में से 32 ला लेती है तो वे यहाँ पर प्री को क्वालिफाई कर जाएगी। और फॉर्म फीस क्या रखा गया है, फॉर्म फीस अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर छूट दी गई है फॉर्म फीस में। यहाँ पर जनरल, ओबीसी इन सभी का फॉर्म फीस 540 है, लेकिन एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट का जो फॉर्म फीस है 135 है। कितना है? 135। जनरल, ओबीसी ये सब का 540, और जो आपका एससी, एसटी है और फीमेल है उनका जो है 135 रुपया फॉर्म फीस है। कुछ जीएसटी कटा तो कटा, नहीं तो बस 135 ही आपका यहाँ पर लगेगा। अब हम जिस बदलाव के बारे में बात करने वाले थे हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ बड़ा अलग से दिया गया है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है आपका बना हुआ होना चाहिए। स्थानीय निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल आपका बना होना चाहिए। इस चीज़ पर जोर दिया गया है। जोर इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत लोग इसका फेक बना लेते हैं, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र या बिहार का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बहुत कोई फेक बनवा लेते हैं, इस कारण से इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहेंगे, अब आप बोलिए कि जो बिहार के बाहर के बच्चे जो जनरल बन के भर रहे हैं या बिहार के जनरल के बच्चे, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए कैटेगरी क्या है। एक है कि आप बिहार में यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस। दूसरे आप आ गए कि आप बिहार के जनरल हैं, आप क्या हैं? बिहार के जनरल हैं। तीसरे आप आ गए कि आप अदर स्टेट हैं, क्या है? आप अदर स्टेट के जनरल हैं। तो तीनों में क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखिए पहला जो है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन लोग को दो चीज़ लगेगा, जाति भी लगेगा, ठीक है, अपना अपना, जैसे ओबीसी में एनसीएल लगेगा, एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जाति भी लगेगा, और साथ ही साथ निवास भी लगेगा, ठीक है। याद रखिएगा आपका जाति भी लगेगा और निवास भी लगेगा, ये दोनों लगेगा। अब आता है बिहार का जो जनरल है उसको सिर्फ निवास लगेगा, क्या लगेगा? निवास प्रमाण पत्र। और अदर स्टेट का जो जनरल है उसको इन दोनों में से कुछ नहीं लगेगा। अब ये डाउट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसको क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। और ये डॉक्यूमेंट, इसमें बदलाव क्या है कि फॉर्म अप्लाई का डेट से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। भले अपलोड नहीं करना है, याद रखिएगा डॉक्यूमेंट आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है शायद, ठीक है। इस बार शायद करवाए लेकिन हर बार अपलोड नहीं करवाता है, लेकिन आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डेट से पहले, क्रूशियल डेट जिसको बोलते हैं, उससे पहले आपके पास बना हुआ होना चाहिए। नहीं कि फॉर्म भर दिए उसके 1 महीना बाद बनवा रहे हैं तो उसको मान्य नहीं दिया जाता है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। बहुत डिटेल में यहाँ पर दिया गया था, मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता दिया। अब देखिए फॉर्म अप्लाई करने का जो तिथि है मैंने पहले ही बताया था 25 अगस्त से लेके 24 सितंबर तक, ठीक है। तो इसमें आपको लेट नहीं करना, अपना सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। ऑनलाइन आवेदन के समय आपको मैट्रिक का, ठीक है, अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। और अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। ज़्यादा कुछ ऑनलाइन के समय आपको यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली जो है ये जो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का ये जो फॉर्म निकाला गया है तो इसमें 2 एग्ज़ाम होगा, एक प्री एक मेंस। तो इसमें सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है, यहाँ पर बिहार कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंट बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके लिए जो बेस्ट बुक है, ठीक है, बिहार ऑफिस अटेंडेंट के लिए जो आपका बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। याद रखिएगा वो बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मान लीजिए लिंक इंग्लिश वाला होगा, क्लिक कीजिएगा तो वहाँ नीचे हिंदी का भी शो करेगा। और ये जो बुक है इसको अगर आप पढ़िएगा तो आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पर पूछिएगा नहीं कमेंट में कि बुक कहाँ है, बुक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। ये जो वीडियो है इसके नीचे मोर होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप बुक को परचेस कर पाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।